लाल रक्त स्वर्ण सिंहासन भाग 3। काली रात थी। राजधानी की गलियां धुंध से ढकी थी और महल के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अचानक महल की सबसे ऊंची मीनार से एक जोरदार घंटी बजी। वो घंटी जो सिर्फ तब बजाई जाती थी जब साम्राज्य में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। सैनिक भागते हुए आए और रानी लियू को खबर दी। राजमहल के प्राचीन कक्ष में सम्राट की समाधि खुली पाई गई है। रानी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये किसकी हिम्मत हुई? सम्राट की समाधि सदियों से बंद है। प्रधानमंत्री वांग यू ने धीरे से कहा, नहीं, सम्राट जिंदा थे और अगर समाधि खुली है तो सच सामने आ सकता है। रानी की सांसें अटक गईं। चुप रहो, ये बात कोई बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारी यूजियान उसी क्षण समाधि की ओर जा रही थी। उनके साथ कुछ विश्वसनीय सैनिक थे। जब उन्होंने भारी पत्थर का दरवाजा खोला तो भीतर अंधेरा और ठंडी हवा का तूफान बाहर आया। भीतर सम्राट का शव नहीं था, सिर्फ एक पत्थर पर खून से लिखा था, तख्त झूठ पर खड़ा है। यूजियान की आंखें चौंधिया गईं। तो ये सच है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सम्राट को मार दिया गया था और अब किसी ने उनकी लाश छुपा दी। इसी बीच शहर के एक गुप्त हिस्से में एक नकाबपोश व्यक्ति लोगों को इकट्ठा कर रहा था। उसकी आवाज गहरी और सख्त थी। साम्राज्य को धोखा दिया गया है, सम्राट की हत्या हुई है, न्याय तभी मिलेगा जब खून का ताज तोड़ा जाएगा। लोग चिल्लाए, कौन है तुम? उसने धीरे से अपने मुखौटा हटाया। वो लियांग सेंग था। उसकी आंखों में अब इंसानियत की चमक नहीं, सिर्फ बदले की आग थी। उधर रानी लियू अब हर रात चीखों से जाग उठती थी। उसके सपनों में वही दृश्य दोहराया जाता, एक लड़का जो खून में सना हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है और उसके पीछे एक सांप जो अपनी पूंछ निगलता जा रहा है। वांग यू ने कहा, अगर हमने जल्दी कदम नहीं उठाया तो जनता बगावत कर देगी। हमें लियांग को किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। रानी ने कांपते हुए कहा, पर अगर वो मर ही चुका है, अगर वो आत्मा बन गया है तो? राजधानी की दीवारों पर उसी रात रहस्यमय प्रतीक प्रकट हुए। लाल खून से लिखे गए, तीसरे दिन सिंहासन रक्त से नहाया जाएगा। यूजियान को खबर मिली। वो महल की छत पर खड़ी होकर उन प्रतीकों को देख रही थी। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, राजकुमारी। उन्होंने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। लियांग? उन्होंने धीरे से पूछा। वो आगे बढ़ा। उसका चेहरा धुंध में छुपा था। तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ चलो, पर ध्यान रखना, सच हमेशा जीने नहीं देता। यूजियान की सांसें थम गईं। अगर मैं गई तो लौट पाऊंगी? लियांग ने सिर्फ इतना कहा, लौटना अब किसी के बस में नहीं। और उसी के साथ भाग 3 का अंत होता है। यहाँ सस्पेंस ये बना है कि क्या राजकुमारी लियांग का साथ देंगी या उसके खिलाफ खड़ी होंगी, और सम्राट की लाश कहाँ गई?